क्योंकि जैसे जैसे मैं संवेदनशील होने लगता हूँ, मुझे ये पता लगने लगता है कि क्या वास्तव में आवश्यक है मेरे जीवन के लिए और क्या वास्तव में अनावश्यक है। क्या वास्तव में सच है और क्या वास्तव में झूठ है। जब इस बात का एहसास होने लगता है, इस बात की संवेदनशीलता बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे जो सतही संबंध हैं, जिनमें गहराई नहीं है, तो वो भी छटने लगते हैं। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा कि हो सकता है शुरुआत में मैं एक तरह से एकाकी पड़ जाऊं, क्योंकि मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ था पहले इस सब गपशप में, सतही पने में और तमाम तरह के चीजों में, तो फिर एक एक अलग ही ढंग की ऊर्जा मेरे अंदर आने लगेगी और वही मित्र मेरे पास आएंगे जिनमें थोड़ी बहुत गहरी रुचि होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आध्यात्मिक होंगे या क्या, ये जो कैटेगरीज होती हैं इसके साथ भी मत जिए। मैं तो ये कहूंगा, ये जो अध्यात्म की या मेटीरियलिज्म की, भौतिकवाद, ये सब कैटेगरीज मन ने बनाई हैं। कभी भी पहले तो किसी को जज नहीं करना चाहिए। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं कहीं भी, कि भाई वो तो कृष्णमूर्ति जी को नहीं पढ़ता है या उसकी अध्यात्म रुचि नहीं है तो वह तो सतही व्यक्ति होगा। नहीं, ऐसा नहीं कभी समझना चाहिए। किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। ये जो संवेदनशीलता है, यह किसी में भी हो सकती है। हो सकता है कि वह किसी चीज को भी नहीं पढ़ता हो, वो कोई आवश्यक नहीं है। जीवन अपने आप में संवेदनशीलता किसी को भी दे सकता है। तो आपको जुड़ना है, अपने हृदय को खोल के जुड़ना है। किसी को मूल्यांकन नहीं करना है कि वो हमसे हीन है या हमसे उच्चतर है। ये सारे मूल्यांकन सुपीरियोरिटी का और इंफीरियोरिटी का, ये सब पुराने मन का खेल है। पर हाँ, आप धीरे धीरे जैसे जैसे सजग होंगे, संवेदनशील होंगे, तो सतही बातों से आप हटते जाएंगे, बिना मूल्यांकन किए, बिना उनको हार्शली जज किए कि हाँ। तो ये एक स्वाभाविक होगा कि एक एकाकीपन भी आए, थोड़ा अकेलापन भी आए, पर अपने आप को हमें अलगाव में नहीं लाना है। अलगाव तब आता है जब मैं जज करने लगता हूं कि दूसरा ऐसा है या वैसा है। और ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि इन जिन्हें हम बहुत ही सरल बातें कहते हैं, उनके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, हम जहां कहीं भी हैं। जैसे मैंने आज लिसनिंग के बारे में प्रश्न उठाया, अब आप लिसनिंग के साथ प्रयोग कर सकते हैं कि आप देखिए आप कैसे अपने कलीग को, आपके अंडर जो काम कर रहा है उसको सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। क्या आप उसकी पूरी कहानी को सुन पा रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति कह कुछ रहा है पर उसके पीछे एक पूरी एक कहानी है, स्टोरी है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा हो कोई, पर आप ये देखिए कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। उसके पीछे एक पूरी एक कहानी है, एक डर है। तो आप देखिए कि डर किस तरह से हमारे भीतर भी है, दूसरे के भीतर भी है। तो क्या हम एक संवेदनशीलता के साथ सुन सकते हैं उस डर को, दूसरे के भीतर के भी डर को और अपने भीतर के भी डर को। तो मैं बहुत ही, एक कहना चाहिए, धीरे धीरे इस बारे में शुरुआत करनी चाहिए। छोटे छोटे प्रयोग जो बड़े गहरे हो सकते हैं। एकदम से ये अपेक्षा नहीं कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं एक कोई बहुत बड़ा तुरंत कोई गहरा परिवर्तन आ जाएगा। जैसे एक हम लोग आइडिया बना लेते हैं ना बोध का, एनलाइटनमेंट का, वो नहीं बनाना चाहिए। वो हमें, वो जीवन जीने बाधा बन जाएगा। फिर हम एक रहस्यवाद में चले जाएंगे, मिस्टिसिज्म में। फिर हम जीवन को सहज रूप से जीना, उससे वंचित हो जाएंगे। जीवन को पूरी शिद्दत के साथ जीना, एक ऑथेंटिसिटी के साथ जीना
ऑनेस्टी के साथ अपने भीतर जो कुछ भी है, जितना कुछ भी भरा हुआ है, उसको देखना, सुनना, तभी वो खाली होगा, अपने आप ही खाली होगा। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये तो एक ऑन गोइंग एक प्रक्रिया है। एक जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है, एक सतत संबंधित होने की, लर्निंग की, सुनने की। और कोई भी धारणा बनाने की आवश्यकता नहीं सत्य के बारे में या किसी चीज के बारे में। सारी धारणाएं हमारे सीखने में बाधा होती है, हमारे सुनने में बाधा होती है। जो भी धारणा बन रही है, जिस क्षण भी बन रही है, उसको मुझे रोकना नहीं है, उसको सप्रेस नहीं करना है, उसको प्रकाश में आने दीजिए, लाइट में आने दीजिए। जो भी धारणा उठ रही है, क्योंकि धारणा विचार का ही एक स्वरूप है, वो हमारे पुराने मन से उठती है धारणा। उस धारणा को सुनिए, देखिए, उसके प्रति सजग होइए उसी क्षण। उसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको खत्म करने की भी आवश्यकता नहीं। आप ये देखिए कि धारणा बन रही है, उठ रही है, और ये जो धारणा अपने आप में एक शोरगुल बन जाता है मन का। वो धारणा मेरे जीवन में क्या करेगी? मुझे सीधे सुनने से रोक देगी। इसके प्रति सजग होइए, जागिए। मुझे दूसरे से संबंधित होने से रोक देगी, क्योंकि तब मैं केवल अपनी धारणा से ही बंधा हुआ हूं। तो इसके प्रति संवेदनशील होना, जो कुछ भी मेरे भीतर उठ रहा है, धारणा कोई भी उठ रही हो, उसके प्रति जाग जाइए, संवेदनशील हो जाइए। फिर आप देखिए कि वो धारणा की जो ऊर्जा है, हो सकता है वो किसी और चीज में रूपांतरित हो जाए। एक तरह से ये जो भी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, एक बिलीफ बन जाता है, कॉन्क्लूजन बन जाता है, वो एनर्जी एक तरह से ट्रैप हो गई है एक पैटर्न में। उसको जैसे ही हम देखते हैं, सुनते हैं, उस पैटर्न में ट्रैप हो गई है, क्योंकि वो हमें बांधे रखेगी। वो अपने आप ही फिर उसमें क्रैक आने लगेगा। वो जो पैटर्न है अपने आप ही टूटेगा, मेरे प्रयास से नहीं टूटेगा। आप उसको दुश्मन मत मानिए, किसी भी धारणा को, कॉन्क्लूजन को, अपने पुराने मन को आप दुश्मन मत मानिए। आप उसको बस सहज रूप से देखिए, उसके प्रति संवेदनशील होइए कि कैसे यह मुझे जीवन जीने से रोक रहा है। बस तो देखिए, ये जो संवेदनशीलता है, सजगता, गहरी संवेदनशीलता है, ये अपने आप ही बदलाव लाएगी।